Hello everyone, welcome back to Nagdarita Learning Hub. Today we are going to start our new lecture. This lecture is lecture 15 of Python series. तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं सेट्स के फंक्शन। सेट के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, सेट को किस तरह से ज्वाइन किया जा सकता है, सेट को किस तरह से आप कंपेयर करवा सकते हैं, सेट के अंदर किस तरह से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि हम इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि किस तरह से वर्किंग करती है। तो आज की इस वीडियो में भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है सेट और सेट के फंक्शंस। अब सेट होता क्या है, सेट के बारे में मैं आपको प्रॉपर तरीके से प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि सेट होता क्या है, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। आज की ये वीडियो प्रॉपर तरीके से होने वाली है सेट फंक्शन के ऊपर, तो हम उसी पे ही ज़्यादा फोकस रखेंगे, लेकिन मैं साथ साथ आपको सारी चीज़ें क्लियर करता जाऊँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि सेट हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि सेट जो है हमारा रिप्रेजेंट करने के लिए हम करली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। तो मैं जल्दी से एक सेट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं सपोज एक ए नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका सेट बना रहे हैं हम। सेट जो है वो आपको पता है करली ब्रैकेट से हमने बनाना है, तो मैं उसके अंदर एक इंटीजर टाइप डेटा ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। सपोज हमने इतना डेटा ले लिया है, इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास ये करली ब्रैकेट्स के अंदर ही डेटा शो कर देगा। आपने देखा कि हमारे पास ये वैल्यूज शो हो गई हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक वैल्यू हमने ऐड करनी है या इंसर्ट करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो लिस्ट थी, लिस्ट के अंदर जो फंक्शन यूज़ होता था वो अपेंड का था। अपेंड का फंक्शन आपका क्या करता था, वैल्यू ऐड करता था। तो इसमें सेट में डिफरेंस ये है कि आपका अपेंड का कोई फंक्शन नहीं होता, यहाँ पे ऐड का फंक्शन यूज़ होता है। ए डॉट ऐड लिखेंगे हम। ए डॉट ऐड लिखने से हमारा एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। कहाँ पे, वो हम देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ 6 के बाद 7 को मैंने ऐड किया और प्रिंट करके हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो ए है उसमें 7 ऐड हो चुका होगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थिंग है, आप लोगों को लग रहा होगा काफ़ी इजी है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट है। ट्रिकी पार्ट ये है, आपका जो लिस्ट है वो लिस्ट के अंदर आप जहाँ पे मर्जी वैल्यू ऐड करवा सकते हैं, वहाँ पे डुप्लीकेट अलाउ है, लेकिन सेट जो है यहाँ पे डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होती। सपोज मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक और 7 ऐड करना है, मैं इसी फंक्शन को दोबारा ऐड करता अगर लिस्ट के अंदर, तो हमारा ये वाला फंक्शन रन होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड हो जाती 7, यानी डुप्लीकेट आ जाता। लेकिन इसे मैं जैसे ही रन करूंगा तो आप देखेंगे हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं आए इसके अंदर, क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। आप इसे जितनी मर्जी दफ़ा रन करके देख लें, वहाँ पे हमारी वैल्यू ऐड नहीं होगी, जो भी रिपीटेड वैल्यू होगी। तो सेट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो है वैल्यू आपकी डुप्लीकेट नहीं होती। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हमने इसके अंदर वैल्यू ऐड करनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लियर की। ए डॉट क्लियर, क्लियर का जो फंक्शन है वो आपको पता है कि क्लियर करने के लिए ही यूज़ होता है, जैसा कि लिस्ट के अंदर भी यूज़ होता था। तो मैं ए डॉट क्लियर लिख के प्रिंट ए करके देख लेता हूँ कि हमारे पास क्या आता है। तो मैं इसे रन करूंगा तो हमारा सेट खाली हो चुका है। अब मैं अगेन इसे रन कर लेता हूँ और क्लियर की कमांड को इस बार रन नहीं कर रहा, ताकि हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन के लिए जगह बच जाए। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉपी का फंक्शन। कॉपी का फंक्शन भी सेम एज इट इज़, जिस तरह से लिस्ट के अंदर हमने देखा था वही वाला काम करता है कि एक लिस्ट को या एक सेट को कॉपी करके दूसरे सेट के अंदर पेस्ट करना। तो सपोज मैं यहाँ पे एक और सेट क्रिएट कर लेता हूँ, बी एक ब्लैंक सेट है, उसको मैं यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। बी के अंदर हम सपोज बी के अंदर हम ए की कॉपी लेके आना चाह रहे हैं, तो मैं ए डॉट कॉपी लिखूंगा। ए डॉट कॉपी लिखने के बाद हम सिंपली इसे रन करेंगे तो हमारे पास बी के अंदर भी सेम वही सारा कुछ आ जाएगा। तो मैंने उसे रन किया बी को, तो हमारे पास बी के सेट के अंदर जो वैल्यू है सारी ए की कॉपी हो चुकी हैं। तो इस तरह से आपका काम करता है कॉपी का फंक्शन। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास डिफरेंस का फंक्शन। डिफरेंस का फंक्शन किस तरह से काम करेगा, आप सिंपली लिखो ए डॉट डिफरेंस। अब ए डॉट डिफरेंस किसके साथ लेना है, मैं बी के साथ ले रहा हूँ। बी के साथ डिफरेंस लेने के लिए आपको पता है कि जब हम डिफरेंस ले रहे होते हैं तो उस टाइम क्या हो रहा होता है, जो दोनों सेट के अंदर वैल्यू कॉमन नहीं होती वो हमारे पास रिप्रेजेंट होती है, वो हमें शो करता है डिफरेंस लेने के बाद। सपोज मेरे पास बी सेट है, बी के अंदर हमारे पास कोई एक वैल्यू पड़ी हुई है, माइनस कर देंगे ए, तो बी के अंदर जो वैल्यूज हमारे पास पड़ी हुई हैं एक्स्ट्रा ए के अलावा, तो वो वाली हमारे पास शो हो जाएंगी। तो अब हमारे पास बी और ए सेम है, मैं इसे रन करूंगा तो हमारे पास ब्लैंक सेट शो कर देगा। अब सपोज मैं ए के अंदर जो है ना वो लिखवा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद हम बी एक सेट ले रहे हैं। बी के अंदर हम सपोज स्टोर करवा लेते हैं 4 5 6 7 8 और 9।
अब मैं इसे रन करके देख लेता हूँ कि किस तरह से हमारा ये वाला फंक्शन काम करेगा। यही वाले को कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं और इसे रन कर देते हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास 1 2 3 रह गया। 1 2 3 से मुराद क्या है, जो हमारे पास बी सेट के अंदर वैल्यूज़ नहीं थी ए की, वो वाली वैल्यूज़ उसने हमें प्रिंट करवा के दिखा दी हैं। तो इस तरह से आपका डिफरेंशिएट का फंक्शन या डिफरेंस का फंक्शन काम करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी, हमारे पास है पॉप का फंक्शन। पॉप का फंक्शन आपको प्रीवियस पता होगा कि किस तरह से वर्किंग करता है। पॉप का फंक्शन लास्ट में से वैल्यू रिमूव कर देता है। ए में आपको पता है कि हमारे पास क्या स्टोर पड़ा हुआ था, ए के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ था 1 से लेकर 6 तक वैल्यू। तो मैं ए डॉट पॉप करूंगा ना, तो मैं सिंपली इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ कि पॉप का फंक्शन क्या करेगा। जैसा कि हमारे पास लिस्ट के अंदर फंक्शन होते थे, लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता था कि पॉप की जब वैल्यू को कमांड को रन करते थे तो पॉप हमारा लास्ट में से एक वैल्यू रिमूव कर देता था। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सेट के अंदर क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू पॉप होती है वो वैल्यू स्टार्ट से पॉप होती है। मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। आपने देखा कि हमारे पास जो सेट पड़ा हुआ था वो 1 2 3 4 5 6 था, यानी कि 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज़ पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे अब देखें 2 3 4 5 6 रह गया, यानी 1 रिमूव हो गया, यानी फ्रंट से वैल्यू रिमूव करेगा सेट के अंदर। अगर आपके पास कहीं पे कोई ऐसी ज़रूरत आपको आ जाती है कि आपने फ्रंट से वैल्यू रिमूव करवानी है, तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं सेट के अंदर कन्वर्ट करके। तो मैं इसे आपको अगेन रन करके दिखा देता हूँ, तो हमारे पास 2 उड़ जाएगा। अगेन रन करता हूँ इसी को, तो हमारे पास 3 खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपका वर्किंग करेगा ये पॉप का फंक्शन। देन है हमारे पास जी रिमूव का फंक्शन। रिमूव का फंक्शन भी आपको पता है कि किस तरह से वर्किंग करता है, वो भी सेम आपका लिस्ट की तरह ही है। मैं लिखता हूँ ए डॉट रिमूव। अब रिमूव करनी है कोई स्पेसिफिक वैल्यू। स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगी, मेरी 4 5 6 पड़ी है, इनमें से कोई एक वैल्यू मैं उड़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ रिमूव कर दे 5 को और प्रिंट करके दिखा दें हमारी जो ए पड़ा है उसके अंदर क्या पड़ा रहता है। तो हमारे पास ऑब्वियसली सी बात है 4 6 ही रह जाएगा। तो इस तरह से आपका रिमूव का फंक्शन भी काम करता है। आई थिंक सो कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ईच एंड एवरीथिंग समझ आ रही होगी। अगर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली हर वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो प्रॉपर तरीके से हमने सारे सेट के फंक्शन देख लिए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।